हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने पूरी डिटेल में जाना और समझा था कि फ्रीलांसिंग में डेटा एंट्री जॉब या डेटा एंट्री वर्क क्या है और डेटा एंट्री के प्रोफेशन को आप अपना परमानेंट करियर और प्रोफेशन कैसे बना सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग पूरी डिटेल के साथ जानने वाले हैं कि फ्रीलांसिंग में कंटेंट राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग क्या है। अगर आपको कंटेंट राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग की थोड़ी बहुत भी नॉलेज और जानकारी होगी, ये बात आप जरूर जानते होंगे, डिजिटल वर्ल्ड में आर्टिकल राइटिंग या कंटेंट राइटिंग एक बहुत ही पॉपुलर और हॉट टॉपिक है। पूरी दुनिया तो छोड़िए, सिर्फ भारत में ही फ्रीलांसिंग की फील्ड में ऐसे हजारों लाखों फ्रीलांसर है जो कंटेंट राइटिंग करके आर्टिकल राइटिंग करके डेली का 10 से 15 हजार रुपए बड़ी ही आसानी से अर्न कर लेते हैं। फ्रीलांसिंग की फील्ड में कंटेंट राइटिंग करना या आर्टिकल राइटिंग करना बहुत ही सिंपल और आसान है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह काम बहुत ही सिंपल और आसान है। बस थोड़ा सा आपको इसे समझने और जानने की जरूरत है। अगर आप अपने किसी भी पसंदीदा टॉपिक पर थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, अगर आपको लेख वगैरह लिखने का शौक है, तो आप अपने इस शौक को अपना परमानेंट प्रोफेशन बनाकर नाम, इज्जत, शोहरत कमा सकते हैं और दूसरे आर्टिकल राइटर की तरह, कंटेंट राइटर की तरह आप भी महीने का हजारों और लाखों अर्न कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में हम लोग कि आप इन चीजों को कैसे अपने लिए पॉसिबल कर सकते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी अर्निंग फैमिली में शामिल होना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बिना देर किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि आर्टिकल राइटिंग या कंटेंट राइटिंग क्या है, किसे कहते हैं और किसी भी कंपनी, एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन, वेबसाइट या इंडिविजुअल पर्सन को एक कंटेंट राइटर या आर्टिकल राइटर की जरूरत क्यों पड़ती है। कंटेंट राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग का मतलब होता है किसी भी सब्जेक्ट पर, किसी भी विषय पर या किसी भी टॉपिक पर लिखी गई कोई लेख या आर्टिकल। इंटरनेट पर 3 तरह के कंटेंट पाए जाते हैं। पहला है वीडियो कंटेंट, जो वीडियो फॉर्म में होता है, जिसे आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जैसे कि आप यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, मूवीज वगैरह देखते हैं या कॉमेडी मूवीज या कॉमेडी और फनी वीडियोस वगैरह देखते हैं। दूसरा है ऑडियो कंटेंट, जिसे आप सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, जैसे MP3 म्यूजिक वगैरह, FM रेडियो या फिर पॉडकास्ट वगैरह। और तीसरा आता है टेक्स्ट कंटेंट, जो कि टेक्स्ट फॉर्म में होता है, रिटन फॉर्म में आता है, जिसे सिर्फ आप पढ़ सकते हैं, देख नहीं सकते हैं वीडियो की तरह, या फिर आप सुन नहीं सकते हैं ऑडियो की तरह। गूगल पे, वेबसाइट पे आपको बहुत सारे कंटेंट या आर्टिकल मिल जाते हैं। तो दोस्तों अब आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि आप अपने किसी भी वेबसाइट पर कोई भी चीज पब्लिश करते हैं तो वो आपका किसी न किसी फॉर्म में कंटेंट होता है। अगर आप वीडियो फॉर्म में पब्लिश करते हैं तो आपका वीडियो कंटेंट होता है, अगर आप ऑडियो फॉर्म में पब्लिश करते हैं तो आपका ऑडियो कंटेंट होता है, और अगर आप उसको टेक्स्ट फॉर्म में पब्लिश करते हैं तो आपका टेक्स्ट कंटेंट होता है या रिटन कंटेंट होता है। इस चीज को और थोड़ा सा क्लियर तरीके से समझने के लिए चलिए चलते हैं हम अपने गूगल ब्राउजर में और यहाँ पर हम एक कोई कीवर्ड सर्च करते हैं। जैसे हम यहाँ पे सर्च करते हैं हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जितने भी रिजल्ट है वो सारी चीजें हमको यहाँ पे गूगल ने दिखा दिया है। इसमें से किसी एक पर हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हम वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे और वेबसाइट पे पहुंचने के बाद हम इस पूरे कंटेंट को देख सकते हैं, पूरे आर्टिकल को देख सकते हैं। ये जो आप यहाँ पे आर्टिकल लिखा हुआ देख रहे हैं, कंटेंट लिखा हुआ देख रहे हैं, इसी को कंटेंट राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग कहा जाता है और इसके लिखने वाले को कंटेंट राइटर या आर्टिकल राइटर कहा जाता है। तो आप भी इस तरह के आर्टिकल या फिर आप भी इस तरह के कंटेंट या आप भी इस तरह के कहानी या स्टोरी वगैरह लिख सकते हैं। और इन्हीं चीजों को लिखने के लिए आज के टाइम में बहुत सारे वेबसाइट को, बहुत सारे कंपनीज को, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को और बहुत सारे इंडिविजुअल पर्सन को भी कंटेंट राइटर या आर्टिकल राइटर की जरूरत पड़ती है। जैसे बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो वो अपने प्रोडक्ट के रिव्यू वगैरह लिखवाती, प्रोडक्ट की यूजेस वगैरह लिखवाती या प्रोडक्ट की बुकलेट वगैरह लिखवाती। छोटी छोटी बुकलेट आपने देखा होगा, जब आप मोबाइल का डब्बा खोलते हैं तो उसमें आपको बुकलेट मिलता है। या आप बहुत सारी इलेक्ट्रिक का सामान, इलेक्ट्रिक गैजेट वगैरह खरीदते हैं तो आपने देखा होगा उसके साथ आपको बुकलेट दिया जाता है। तो वो जो बुकलेट होता है या उस तरह के जो कंटेंट लिखवाए जाते हैं वो कंपनी किसी न किसी कंटेंट राइटर या आर्टिकल राइटर से लिखवाती है। इसी तरह बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि आर्टिकल राइटर या कंटेंट राइटर की जरूरत पड़ती है। स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज वगैरह है, यूनिवर्सिटीज में जो मैगजीन वगैरह छपते हैं उसके लिए कंटेंट राइटर की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे पेपर एजेंसीज है, न्यूज एजेंसीज है जो अपने पेपर के लिए, अपने न्यूज पेपर के लिए कंटेंट लिखवाते हैं। आपने इंग्लिश न्यूज पेपर देखा होगा, हिंदी न्यूज पेपर देखा होगा, उर्दू न्यूज पेपर देखा होगा, उसमें एक पेज होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कंटेंट लिखा होता है। किसी न किसी टॉपिक पर आपको कोई ना कोई आर्टिकल मिल जाएगा। वो जो आर्टिकल लिखा होता है वो किसी न किसी कंटेंट राइटर या आर्टिकल राइटर से ही लिखवाया जाता है, जिसका उन्हें पेड किया जाता है, जिसका उन्हें चार्ज दिया जाता है। या हो सकता है आपका खुद का ब्लॉगिंग वेबसाइट हो जिसके लिए आप ब्लॉग वगैरह लिखते हैं, कंटेंट वगैरह लिखते हैं, तो फिर भी आप एक कंटेंट राइटर या आर्टिकल राइटर होते हैं। बहुत सारे ऐसे ब्लॉगिंग वेबसाइट ओनर है जिनके पास टाइम नहीं है, जिनको ब्लॉग लिखना नहीं आता है या जिनका कोई पर्सनल प्रॉब्लम है जिनकी वजह से वो ब्लॉग नहीं लिख पा रहे, तो उनको कंटेंट राइटर या आर्टिकल राइटर की जरूरत पड़ती है, जिससे कि वो अपना आर्टिकल अपने वेबसाइट के लिए लिखवाते हैं और अपने वेबसाइट पर पोस्ट करते हैं। इसी तरह दोस्तों न्यूज वेबसाइट के लिए भी कंटेंट राइटर या आर्टिकल राइटर ही पोस्ट लिखता है। आप जानते हैं कोई भी न्यूज वेबसाइट है उस पर डेली 20 से 25 आर्टिकल अपलोड किए जाते हैं, 20 से 25 न्यूज अपलोड किए जाते हैं। आपको क्या लगता है जो भी वेबसाइट का ऑनर होगा वो डेली बैठ करके 20 से 25 आर्टिकल लिखेगा? बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी इंसान एक दिन में 20 से 25 आर्टिकल नहीं लिख सकता है। तो अपने आर्टिकल लिखवाने के लिए, वो अपने न्यूज को लिखवाने के लिए किसी न किसी कंटेंट राइटर या आर्टिकल राइटर से संपर्क करता है, कांटेक्ट करता है और उनसे अपना आर्टिकल और उनसे अपना कंटेंट लिखवाता है, अपना न्यूज लिखवाता है, जो कि अपने न्यूज वेबसाइट पर वो पोस्ट करता है। तो दोस्तों ये कुछ कारण है जो हमने आपको यहाँ पे बताया है जिसकी वजह से लोगों को कंटेंट राइटर या आर्टिकल राइटर की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण है, इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से लोगों को कंटेंट राइटर या आर्टिकल राइटर की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमने आपको समझाने के लिए और एग्जाम्पल
एग्जांपल के लिए ये चीजें बताई है। अगर दोस्तों हम इसके साथ साथ यहाँ पर आर्टिकल राइटिंग या कंटेंट राइटिंग के टाइप्स की बात करें 100 से भी ज्यादा इसके टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको कुछ गिने चुने टाइप्स के बारे में बताने वाले जो मार्केट में सबसे ज्यादा ट्रेंड में है, जिसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा लोग काम देते हैं, जिसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा काम करना होता है। सबसे पहला तो है ब्लॉगिंग पोस्ट या ब्लॉग पोस्ट, जो कि आप अपने वेबसाइट के लिए या किसी दूसरे वेबसाइट के लिए लिखते हैं, जो कि किसी न किसी वेबसाइट पे पोस्ट किया जाता है। एज अ ब्लॉगर आप ब्लॉगिंग करते हैं। दूसरा है लैंडिंग पेज, जिसको पढ़ाकर आप अपने ऑडियंस से सेल जनरेट करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं या फिर लीड जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तीसरा आता है वेब कंटेंट, जो आप किसी भी वेबसाइट के मेन पेज के लिए या होम पेज के लिए लिखते हैं, जिसपे कि वेबसाइट का इंट्रोडक्शन होता है, वेबसाइट के बारे में बताया जाता है, जो कंटेंट के किसी भी वेबसाइट को प्रेजेंट करता है, जिससे कि किसी भी वेबसाइट का इंट्रोडक्शन आता है, वेबसाइट के अबाउट वगैरह के बारे में लिखा होता है। उसके बाद दोस्तों आता है सोशल मीडिया कंटेंट की, जो आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए लिखते हैं, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, लिंक्डइन वगैरह के लिए आप जो भी कंटेंट लिखते हैं या इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए जो भी आप एड्स वगैरह लिखते हैं, वो सब सोशल मीडिया कंटेंट में आ जाता है। उसके बाद दोस्तों आता है बिजनेस कंटेंट या बिजनेस राइटिंग, जो आप अपने बिजनेस पर्पज से लिखते हैं, जिसमें आप सेल करना चाहते हैं, लीड जनरेट करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक या ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचने की कोशिश करते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है प्रेस रिलीज या प्रेस कंटेंट, जो आप किसी भी न्यूज वेबसाइट के लिए, टीवी चैनल के लिए या न्यूज वगैरह के लिए लिखते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है टेक्निकल कंटेंट, जिसमें आप मोबाइल रिव्यू वगैरह लिखते हैं या मोबाइल यूजेस वगैरह के बारे में लिखते हैं, या फिर किसी भी इलेक्ट्रिक गैजेट का आप रिव्यू करते हैं, इलेक्ट्रिक गैजेट को यूज करने के बारे में बताते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है लाइफ स्टाइल कंटेंट, जिसमें आप हेल्दी टिप्स वगैरह लिखते हैं या फिर डाइट्स वगैरह, न्यूट्रिशन वगैरह के बारे में लिखते हैं। फिर दोस्तों आता है इंटरटेनिंग कंटेंट, जिसमें आप मूवी स्क्रिप्ट, यूट्यूब स्क्रिप्ट, वेब सीरीज वगैरह के बारे में लिखते हैं, या कॉमेडी वगैरह के बारे में कोई स्क्रिप्ट बनाते हैं, उसके बारे में कोई भी कहानी वगैरह लिखते हैं, या आप नॉर्मल भी कोई कहानी इंटरनेट पर या फिर अपने ब्लॉगिंग पोस्ट में लिख करके पोस्ट करते हैं, तो वो भी आपका इंटरटेनिंग कंटेंट में आ जाता है। चाहे वो आपका जोक हो, चाहे वो आपकी कहानी हो, कोई भी चीज हो, अगर वो कंटेंट की शक्ल में, अगर वो रिटन फॉर्म में है, तो वो आपका इंटरटेनिंग कंटेंट में आ जाता है। उसके बाद दोस्तों आता है एसईओ फ्रेंडली कंटेंट, जिससे आप अपने किसी भी वेबसाइट को या किसी भी कंटेंट को रैंक कराना चाहते हैं, गूगल के सर्च इंजन में पहले दूसरे नंबर पे लाना चाहते हैं। फिर दोस्तों आता है फीचर कंटेंट, जिसमें आप किसी के भी रियल लाइफ को कवर करते हैं, रियल लाइफ से रिलेटेड स्टोरी वगैरह लिखते हैं। फीचर कंटेंट में आप रियल लाइफ को ज्यादा कवर करते हैं या रियलिटी को ज्यादा कवर करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सरल आता है, जो कि कोई भी कर सकता है, वो स्टोरी टेलिंग या नरेशन। क्या आप बहुत सारी स्टोरी लिख करके अपने ब्लॉग पर पोस्ट कर सकते हैं, जैसे बच्चों की स्टोरी होती है, बड़े लोगों की स्टोरी होती है, जोक्स वगैरह होते हैं। आप बुक पढ़ते हैं, आप पुस्तक वगैरह पढ़ते होंगे, तो आपने 8th में, 9th में, 10th वगैरह में पुस्तक पढ़ी होगी, तो उन पुस्तकों में जो कहानियां आपने पढ़ी, उसी तरह की कहानियां आप अपने पोस्ट में, आप अपने ब्लॉग में लिख करके पोस्ट कर सकते हैं, जिसको आप स्टोरी या फिर नरेशन वगैरह कह सकते हैं। तो दोस्तों ये जो हमने आपको टाइप्स बताए, कुछ गिने चुने जो मार्केट में सबसे ज्यादा ट्रेंड में है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंटेंट राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग टाइप है, जिसको सीख करके, समझ करके आप ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं और ऑफलाइन भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑफलाइन किसी भी कंपनी में, किसी एजेंसी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर आपको आपके स्किल के साथ साथ, आपकी क्वालिटी के साथ साथ आपकी डिग्री और क्वालिफिकेशन की भी जरूरत पड़ती है। अब अलग अलग कंपनियां, अलग अलग एजेंसी अपने अकॉर्डिंग आपसे डिग्री और क्वालिफिकेशन मांगती है। हो सकता है कुछ कंपनियां आपसे कम्युनिकेशन स्किल की डिग्री मांगे, कुछ कंपनियां आपसे जर्नलिज्म की भी डिग्री मांगती है, कुछ आपसे इंटर मैट्रिक और ग्रेजुएशन वगैरह की भी डिग्री मांग सकती है। तो हर कंपनी अपने अकॉर्डिंग आपसे डिग्री या फिर सर्टिफिकेट मांगती है। लेकिन अगर आप इसी काम को ऑनलाइन करते हैं, तो ऑनलाइन आपको कभी भी किसी डिग्री या सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है। जब आप ऑनलाइन कंटेंट राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग करते हैं, यहाँ पर आपसे कोई भी कंपनी, कोई भी इंसान आपसे आपकी डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं मांगता है। लोग और कंपनियां और एजेंसीज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी क्वालिटी और स्किल को देखती हैं कि आपको जो भी प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, उस प्रोजेक्ट को, उस काम को आप कितने बेहतर तरीके से कंप्लीट करके आप कंपनी को या फिर लोगों को दे रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों कंटेंट राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग करने के लिए आप में कुछ बेसिक स्किल और क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला है टॉपिक रिसर्च है, जिस भी टॉपिक पर आपको कंटेंट लिखना, आर्टिकल लिखना, आपको पता होना चाहिए उसका रिसर्च कहां से और कैसे करना है। इंटरनेट पे हमें कैसे सर्च करना है, यूट्यूब पे हमें कैसे सर्च करना है, कौन कौन से बुक को हमें देखना पड़ेगा, किस किस तरह के पीडीएफ या कौन कौन से नोट को हम देख करके अपना आर्टिकल या अपना टॉपिक लिख सकते हैं। दूसरा है आपको कीवर्ड रिसर्च आना चाहिए। जिस भी टॉपिक पर या जिस भी विषय पर आप आर्टिकल लिख रहे हैं, आपको पता होना चाहिए उसका कीवर्ड हमें कहां से और कैसे रिसर्च करना है। कीवर्ड रिसर्च करने के लिए हमें कौन कौन से टूल को यूज करना चाहिए। तीसरा है आपको ऑन पेज एसईओ आना चाहिए कि जिस भी टॉपिक पर आप आर्टिकल लिख रहे हैं, उस टॉपिक में, उस आर्टिकल में आपको कैसे कीवर्ड यूज करना है। जैसे हमने हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग लिखा है, तो इसमें आपने 500 शब्दों का, 1000 शब्दों का आर्टिकल लिखा होगा, तो वो जो 1000 शब्द या 500 शब्द हैं, उन शब्दों में या उन वर्ड्स में आपको कीवर्ड को कैसे यूज करना, उन वर्ड्स में आपको कीवर्ड को कैसे डालना है, ताकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपका कंटेंट रैंक करे। और जब भी कोई इंसान गूगल में जाकर के उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी चीज सर्च करे, कोई भी कीवर्ड सर्च करे, वहां पर आपका कंटेंट आए, वहां पर आपका आर्टिकल रैंक करे। उसके बाद अगली चीज दोस्तों आती है सॉफ्टवेयर की नॉलेज की। जिस भी सॉफ्टवेयर पे आपको काम करना है, उस सॉफ्टवेयर की आपको अच्छी नॉलेज और जानकारी होनी चाहिए। अच्छी नॉलेज का मतलब ये प्रो लेवल की जानकारी होनी चाहिए। जब आप कंटेंट राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग करते हैं, तो आपको आमतौर से 4 सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस या MS ऑफिस की। और इसके साथ साथ आपको कंप्यूटर की भी बेसिक नॉलेज और जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप में ये स्किल और क्वालिटी है, तो आप अपने आप को और इंप्रूव करिए, आप अपने आप को और अपग्रेड करिए और आप अपने आप को बेहतर से बेहतर
बनाइए। और अगर आप में ये स्किल और क्वालिटी नहीं है तो आपको घबराने और परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम आपको बताएंगे आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन को यूज करके बड़ी ही आसानी के साथ इन स्किल और क्वालिटी को बिल्कुल फ्री में कैसे सीख सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप अपने सिटी में, आप अपने शहर में किसी भी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे डिजिटल मार्केटिंग की कोचिंग या डिजिटल मार्केटिंग का ट्यूशन दिया जाता है। आज के टाइम में हर सिटी, हर शहर में कोई ना कोई डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग सेंटर जरूर है। तो आप वहां पे वहां की फीस वगैरह पेड करके ज्वाइन करके वहां से 2-3 महीने में इस चीज को बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। दूसरा है कि आप पेड कोर्स ले सकते हैं। आपको यूट्यूब पर बहुत सारे पेड कोर्स मिल जाएंगे, आपको गूगल पर बहुत सारे पेड कोर्स मिल जाएंगे, यूट्यूब पर आपको वीडियो फॉर्म में पेड कोर्स मिल जाते हैं। आप जाकर के वहां पे प्रीमियर मेंबरशिप लीजिए और उसके बाद वहां से आप सीख और समझ सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग को, फ्रीलांसिंग को और इसके साथ साथ कंटेंट राइटिंग को। और अगर आप चाहें तो गूगल पे जाकर के कोई भी पेड कोर्स खरीद सकते हैं जहां पर आपको पीडीएफ या बुक वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है अगर आप गूगल पे कोई भी फ्रीलांसिंग कोर्स खरीदते हैं या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स खरीदते हैं किसी न किसी जेन्युइन वेबसाइट, किसी न किसी जेन्युइन सोर्स से ही खरीदिए, क्योंकि आज के टाइम में गूगल पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के नाम पे बहुत ज्यादा फ्रॉड होने लगा है, एक बहुत बड़ा स्कैम चलने लगा है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तीसरा और सबसे आसान है फ्री कोर्सेज के। आप जाकर के यूट्यूब पर या फिर गूगल पर बहुत सारे फ्री कोर्सेज ले सकते हैं, फ्री कोर्सेज को देख करके सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और आज के टाइम में जितने भी कंटेंट राइटर या आर्टिकल राइटर या फिर जो लोग भी फ्रीलांसिंग करते हैं सारे के सारे लोगों ने या उनमें से ज्यादातर लोगों ने फ्री कोर्सेज से ही सीखा है, फ्री में जाकर के यूट्यूब से या फिर गूगल से सीखा है। और इंटरनेट पे आपको फ्री कोर्सेज इतने ज्यादा मिल जाएंगे कि आपको पेड कोर्सेज की तरफ जाने बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ और सिर्फ हफ्ता 10 दिन का टाइम दीजिए, यूट्यूब पर, गूगल पर आप सारी चीजें बड़ी आसानी से फ्री में सीख जाएंगे। और हम आपको यही सजेस्ट करेंगे आप पेड कोर्स की तरफ बिल्कुल भी ना चाहिए, चाहे वो ऑफलाइन पेड कोर्स हो या ऑनलाइन पेड कोर्स हो। आप सबसे पहले फ्री कोर्सेज की तरफ जाइए। हफ्ता 10 दिन 15 दिन आप फ्री कोर्सेज को देखिए, समझिए। अगर आपको वहां पे नहीं समझ में आता तब आप पेड कोर्सेज की तरफ जाइए, अदरवाइज पेड कोर्सेज की तरफ आप बिल्कुल भी मत जाइए। तो दोस्तों अब बात आती है कंटेंट राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग में अर्निंग की। अगर आप एक कंटेंट राइटर या आर्टिकल राइटर बनते हैं तो आप एक बहुत बड़ा और मोटा अमाउंट अर्न कर सकते हैं। आज के टाइम में ऐसे हजारों लाखों फ्रीलांसर हैं जो कंटेंट राइटिंग करके, आर्टिकल राइटिंग करके डेली का 8 से 10,000 15,000 बड़ी आसानी के साथ घर बैठे बैठे अर्न कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आर्टिकल राइटिंग में आपकी जो अर्निंग होती है वो आर्टिकल के अकॉर्डिंग नहीं होती। मतलब ये है कि अगर आपने एक आर्टिकल लिखा तो उस पर पैसे मिलेंगे, 2 आर्टिकल लिखा तो उस पर मिलेंगे, 3 आर्टिकल लिखा तो उस पर मिलेंगे। इस तरह से आपकी अर्निंग नहीं होती, बल्कि आर्टिकल के वर्ड के अकॉर्डिंग होती है, जिसको आर्टिकल की लैंग्वेज में कहा जाता है, कंटेंट राइटिंग की लैंग्वेज में कहा जाता है PPW, यानी प्राइस पर वर्ड। कि आप अपने आर्टिकल में जितने वर्ड्स लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका क्लाइंट या आपका कस्टमर आपको पेड करता है। अगर आपने 500 वर्ड का एक आर्टिकल लिखा है 500 वर्ड के अकॉर्डिंग आपको पेड किया जाएगा। अगर आपने 1000 वर्ड का लिखा है तो 1000 वर्ड के अकॉर्डिंग आपको पेड किया जाएगा। जब आप कंटेंट राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग में आप ज्यादा फीस नहीं लेते हैं, ज्यादा चार्ज नहीं लेते हैं। स्टार्टिंग में एक वर्ड का ज्यादा 20 से 25 पैसे आप चार्ज कर सकते हैं। और जितने लोगों ने स्टार्ट किया अगर उन लोगों का वीडियोस देखेंगे तो सारे लोग 20 से 25 पैसे स्टार्टिंग में चार्ज करते हैं। अगर आप 25 पैसे के अकॉर्डिंग भी जोड़ लें और आपने 500 वर्ड का एक आर्टिकल लिखा है लगभग 120-25 रुपए आपके हो जाते हैं। और जैसे जैसे आप पुराने होते जाइए आप अपने चार्जेस भी बढ़ाते जाइए। 2 महीना 4 महीना आप 25 पैसे पे काम करिए, उसके बाद आप इसको बढ़ा करके 50 पैसे कर दिए। यानी अगर आप 500 वर्ड का एक आर्टिकल लिखते हैं तो एक वर्ड का आप 50 पैसे चार्ज करेंगे और आपके 500 वर्ड के हो जाएंगे लगभग 250 रुपए। और अगर आप किसी का 1000 वर्ड का एक आर्टिकल लिखते हैं तो आपके 50 पैसे के अकॉर्डिंग 500 रुपए आपके एक आर्टिकल के हो जाते हैं। इस तरह से आप पुराने होते जाएंगे, अपने चार्जेस आप बढ़ाते जाएंगे। आज के टाइम में ऐसे बहुत सारे आर्टिकल राइटर या कंटेंट राइटर जो एक वर्ड लिखने का 2 से 3 रुपए चार्ज करते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं सिर्फ एक वर्ड लिखने का। अगर उन्होंने 500 वर्ड का एक आर्टिकल लिखा है तो इसका मतलब ये कि वो 500 रुपए चार्ज करेंगे। और 500 वर्ड का आर्टिकल कितना होता है हम आपको बता देते हैं कि जब आप MS वर्ड में जाएंगे और वहां पर एक पेज में A4 साइज के एक पेज में जो आर्टिकल आप लिखते हैं सिर्फ एक पेज की हम बात करें वो 500 वर्ड का होता है। मतलब ये है कि अगर आप A4 साइज के एक पेपर में एक आर्टिकल लिखते हैं वो 500 वर्ड का है और आप 50 पैसा चार्ज करते हैं तो एक पेज लिखने का आपको लगभग 250 से 300 रुपए मिल सकते हैं। और इसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे कंटेंट राइटर या आर्टिकल राइटर हैं जो आर्टिकल के अकॉर्डिंग भी चार्ज करते हैं, आर्टिकल के अकॉर्डिंग भी पैसे लेते हैं। एक आर्टिकल लिखने का 1000, 2000, 5000 लेते हैं। ऐसे ऐसे फ्रीलांसर या कंटेंट राइटर है जो एक आर्टिकल या एक स्क्रिप्ट लिखने का 10-10 हजार लेते हैं, 15-15 हजार लेते हैं। अगर आपने किसी मूवी के लिए कोई आर्टिकल लिखा या कंटेंट लिखा या फिर स्क्रिप्ट लिखा या किसी यूट्यूब चैनल के लिए, यूट्यूब वीडियो के लिए लिखा, किसी शॉर्ट वीडियो के लिखा, शॉर्ट मूवी के लिए लिखा, तो उसके लिए 10 से 15 हजार, 20 हजार और 50-50 हजार रुपए आप अपने आर्टिकल का कंटेंट का चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों आर्टिकल राइटिंग या कंटेंट राइटिंग से अच्छा खासा अर्निंग करना ये डिपेंड करता है आपके टाइम पे और समय पे कि आपने इस फील्ड में कितना टाइम दिया, कितना समय दिया और कितना ज्यादा आप आर्टिकल लिख रहे हैं। आप अपने आर्टिकल में कितना ज्यादा आप अपने क्लाइंट को वैल्यू दे रहे हैं, क्लाइंट को कितना ज्यादा आप सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। जितना ज्यादा इस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जितना ज्यादा आप बेहतर तरीके से काम करेंगे, जितना ज्यादा आपका कंटेंट इंगेजिंग होगा, जितना ज्यादा ऑडियंस आपके कंटेंट को, आपके आर्टिकल को पसंद करेंगे, उतना ज्यादा आपका रेट बढ़े, उतना ज्यादा आपके चार्जेस बढ़ते चले जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके चार्जेस बढ़े, लोग आपको ज्यादा ज्यादा आपके आर्टिकल के बदले पेड करें, आप ये चाहते हैं कि लोग आपके एक एक आर्टिकल के 5000, 10,000, 15-15 हजार आपको पेड करें, तो आपको अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा। और इंप्रूव करने के लिए आपको बहुत सारी बुक्स पढ़ना पड़ेगा, यूट्यूब पे जाकर वीडियोस देखने पड़ेंगे, गूगल पे जाकर के बहुत सारे आर्टिकल और कंटेंट पढ़ने
करने पड़ेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि कंटेंट राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग से रिलेटेड आपके मन में जो भी क्वेश्चन, जो भी डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपके मन में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट रह गया तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। चाहे हम वीडियो बना के रिप्लाई करेंगे या फिर कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई कर देंगे। और अगर आप इसी तरह और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हैं, ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे अर्निंग फैमिली में जरूर शामिल हो जाइए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। फाइनली थैंक यू वेरी मच।